हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बसंती जी का है। तो भाई देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई बसंती जी जो अभी तक काम कर रही थी, वो काम सारा हो चुका है और वो अब थोड़ा सा रिलीफ है उन्हें, और कह सकते हैं कि अब फसल बस खेतों से वापस आ जाएगी। सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने कल कुछ कमेंट्स देखे, मेरे वीडियो में भी थे और अदर वीडियो में भी कमेंट देखे मैंने। तो उसमें ये था कि भाई गोलू कहाँ है। गोलू कामचोर है, गोलू काम नहीं करता है, गोल्डी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो भाई मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गोलू इनके घर में सबसे ज़्यादा मेहनती है। जो बाहर के काम होते हैं ज़्यादातर गोलू ही करता है। लेकिन ना कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती है, बस उंगली ही करना होता है। तो आज फाइनली वीडियो आ गया है बसंती जी का, और उन्होंने बातें क्लियर की कि भाई गोलू कहाँ है। तो आप लोगों को बताते हैं कि भाई गोलू ने 10th का एग्ज़ाम दिया है इस बार, और अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन फिर भी गोलू के जो कुछ दोस्त हैं पटना में रहते हैं, और पटना में ही गोलू ने सोचा है कि आगे की कोचिंग वगैरह वो वहाँ करेगा। अब कुछ लोगों ने कमेंट किए बसंती जी के वीडियो में भी कि कोचिंग तो यहाँ भी अवेलेबल हो सकती है, ऑनलाइन भी चल सकता है। तो भाई आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी हो सकता है, और हो सकता है लोकल में कहीं हो कोचिंग। लेकिन आप लोग एक तरफ ये भी सोचिए कि भाई ये गांव है, गांव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि अच्छी कोचिंग मिल जाए और अच्छी जगह पर जा करके वो पढ़ सके। क्योंकि इनका गांव देखने से ही लगता है कि भाई आउटर में है और वहाँ से शहर काफ़ी दूर है। तो ज़्यादातर वहाँ के लोग सब पटना ही जाते हैं पढ़ने के लिए। पटना वैसे भी बहुत बड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, और अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो भाई पटना से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। और रही बात ऑनलाइन की, तो ये तो अच्छी बात है, आजकल सभी लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर डेटा की ज़रूरत होती है, और बसंती जी के घर में वाईफाई नहीं है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि भाई उनके घर में वाईफाई नहीं है। भाई जितना रिचार्ज कराते होंगे फ़ोन, उससे वीडियो ही अपलोड हो पाता है। तो फिर ये पढ़ाई कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इस वजह से भाई गोलू को पटना जाना पड़ा। तो 2 दिन हो गए हैं, गोलू वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने यही कहा कि भाई वो इधर उधर घूमता रहता है, काम में उसका मन नहीं लगता है, और गोल्डी को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो भाई ये तो सच है कि भाई गोल्डी को बहुत मेहनत पड़ती है, गोल्डी बहुत ज़्यादा काम करती है, अपनी उम्र के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा करती है। और मैं बसंती जी से भी ये कहना चाहूँगी कि भाई गोल्डी, अच्छी बात है, गोल्डी को काम सीखना चाहिए, क्योंकि गांव में वैसे भी लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं और सीखने लगती हैं। लेकिन फिर भी अगर वो बीमार रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयर करिए और इतना ज़्यादा काम उससे ना लें। और रही बात गोलू की, तो अच्छी बात है अगर उसका कोचिंग में हो जाता है, और रिजल्ट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी कि अगर 11th के लिए करना है या किसी अदर पढ़ाई के लिए करना है उसे कोचिंग, जेई वगैरह के लिए, तो अच्छा है पटना उससे लाख गुना अच्छा है कि गांव में पढ़े वो। तो गांव में पढ़ाई नहीं हो पाती है, पहली बात तो काम बहुत है। अब दूसरी बात है कि भाई गोलू के रहने से दादाजी को बहुत आराम रहता है। भाई उनकी मरहम पट्टी करनी है, डॉक्टर को दिखाना है, छोटी छोटी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गोलू ही करता है। तो भाई बसंती जी, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भी उनकी बेटी ही हो, और बाबूजी ने आपको बेटी ही माना है, इसीलिए आपका साथ दे रहे हैं वो। तो वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि अब आप उनकी सेवा कर सकती हो। ऐसा नहीं है, भले ही ठीक है आज भी गाँव में ससुर जी हैं, वो बहुओं को नहीं छूने देते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई बहुएं दूर रहें। लेकिन जैसा कि आज हमने देखा कि बसंती जी उनकी मरहम पट्टी करती हैं, और आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई वो कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गोलू ही कर सकता है, वो कर सकती हैं। और अगर वो नहीं करेंगी तो भाई कौन करेगा, क्योंकि लाला जी की फैमिली तो भाई दिखाई नहीं देती है। तो करना बसंती जी को ही पड़ेगा। तो भाई इसमें कोई भी बुरा नहीं मानेगा। बसंती जी, आप ये सोचिए कि बस आप अपना फ़र्ज निभा रही हैं, और जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, और इस वजह से गोलू भी थोड़ा बेफिक्र रहेगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकता है।
और दूसरी बात कि गोल्डी भाई काम तो करती ही है और उसके साथ में उसकी भी पढ़ाई अच्छे से चले, क्योंकि उसका स्कूल बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, और स्कूल अच्छा है तो पढ़ाई भी अच्छी होती होगी। तो भाई उसकी पढ़ाई में भी कोई बाधा ना आए, जिस वजह से थोड़ा सा, एक तो जैसे पढ़ाई करनी होती है तो काम से भी थोड़ा दूरी बनाएंगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी तो चलो मान लिया छुट्टी है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो इतना पहले नहीं पता था, लेकिन कमेंट में लोग जो बताते हैं तो वो चीज़ें ही मुझे भी समझ में आ जाती हैं कि भाई बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर ना डालें काम के लिए। और दूसरी बात कि गोलू जैसे बाहर का काम करता है, जैसे कुलवई में टीन से डलवाना है या कोई और भी काम है, जैसा कि बसंती जी ने कहा कि गोलू रहता है तो बहुत हेल्प रहती है, तो ये बात तो सच है, खास करके ऐसे वक्त में जहाँ लोग चार बातें सुनाएं। गांव हो चाहे शहर हो, कोई अकेली औरत अगर रह रही है तो उसे लोग चार बातें सुनाते ही हैं। ऊपर से उनकी एक छोटी बहन भी है। अब छोटी बहन जैसे दूध लेने जाती है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई दूध लेने गोल्डी क्यों जाती है, गोलू जा सकता है, या खेतों में अकेले चली जाती है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, गांव में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। गांव में क्योंकि होता ये है कि जितने घर होते हैं ना, सारे के सारे फैमिली का हिस्सा होते हैं और फैमिली की तरह ही मानते हैं सभी, तो बच्चे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्डी जाती है और ले आती है दूध। और रही बात गोलू की, तो गोलू जब घर में रहता है तो फ्री नहीं रहता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, वो कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, जैसे खेतों में खाद डालनी है, पानी लगाना है, या कोई भी ऐसे काम जो कि बाहर के होते हैं, बाहर जाना पड़ता है। भाई वो भी अभी बच्चा ही है, इतना बड़ा नहीं है। और दूसरी बात कि कुछ लोगों ने कहा कि खेतों में बसंती चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने अपना पिछली बचपन की स्टोरी सुनाई कि भाई गोल्डी भी वैसे ही काम करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि बसंती जी ये चाहती होंगी कि जिस तरह मैंने सफ़र किया है उसी तरह गोल्डी भी करे। अगर ऐसा सोचती तो गोल्डी को पढ़ाती बिल्कुल नहीं, लेकिन वो गोल्डी को पढ़ा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और हाँ, काम सीखना भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों का, चाहे वो गांव की हों चाहे शहर की हों। उन्हें काम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वो हर काम आसानी से कर लें। तो गोल्डी पूरा काम बहुत अच्छे से करती है और आप लोगों ने देखा ही होगा कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है घर का काम। और दूसरी बात कि मैंने कई वीडियो में देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बसंती जी प्रपंच बहुत करती हैं, मतलब गांव में औरतों से इतनी ज़्यादा बातें करती हैं, अपने काम को छोड़ करके वो बातों में लग जाती हैं, जिस वजह से उनका काम भी लेट होता है और गांव में इस तरह की बातें फिर फैलती हैं। तो भाई ये नॉर्मल सी बात है और मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ बोलने वाली बात है। भाई बातचीत तो कर रही हैं, और मतलब किसी ने कहा कि वो डॉगी से भी बात करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे खेतों में जाना था तो गोल्डी जल्दी पहुंच गई खेतों में और सरसों काटने लगी और बसंती जी उधर बातें करने में लग गई थी। अरे तो भाई इंसान अकेला ही है, बातें नहीं करेगा तो व्यवहार कैसे बनेगा। आप लोग इतनी सी बात नहीं जानते हो, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो बातें नहीं करेंगी, किसी से मिले जुलेंगी नहीं, तो उनका काम भी कैसे चलेगा। क्योंकि होता यही है, अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो वो हमारे घर नहीं आएगा, हम उनके घर नहीं जाएंगे, तो कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की तो वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे। वैसे भी इनके घर में गोलू अब अगर नहीं रहेगा घर पर, और वैसे भी रहता भी है तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी, तो भाई बात व्यवहार करना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या लगता है कि अनीता जी बात नहीं करती किसी से, वो भी तो चलते फिरते बहुत बातें करती हैं, जिससे देखो उससे खड़े होकर बातें करने लगती। तो भाई एक इंसान को ही पॉइंट करना ये कहाँ तक सही है, मुझे तो ये समझ नहीं लगता। भाई कुछ ना कुछ बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। ठीक है, वो जैसे भी कर रही हैं अपने हिसाब से अपने घर का काम मैनेज कर रही हैं, क्योंकि अकेले हर एक चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि बाबूजी की वजह से उन्हें प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, एक इंसान घर पे चाहिए और उनकी देख रेख हो, जिससे कि गोल्डी घर पर रहती है लेकिन कभी कभी मम्मी के साथ जाती है। अब उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि भाई वो इसलिए गोल्डी को अपने साथ ले जाती हैं ताकि वो वीडियो बना सके।
बसंती जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई ट्राइपॉड ले लीजिए, वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है और जिसकी वजह से आपका वीडियो भी अच्छा बनेगा। और जिस तरह की गोल्डी की आवाज़ें सुनाई देती हैं जब वो कैमरा पकड़ती है, मतलब कि वो थक गई होती है। भाई एक ही जगह पर कैमरा पकड़ करके बैठे रहना, ये बहुत ज़्यादा थका देता है। और वो अभी छोटी है, और बराबर छोटी तो छोड़ो, अगर हम लोग भी बराबर एक ही जगह पर हाथ ऐसे करके पकड़े रहेंगे तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो आप ट्राइपॉड खरीद लीजिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि किचन में काम कर रही हैं या फिर खेतों में काम कर रही हैं, तो भाई एक जगह पर लगा कर रख दिया और आपको पता चलता है कहाँ तक दिख रहा है, उस जगह पर आप काम करिए, उसके बाद एंगल चेंज कर दीजिए। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में। और पीछे से जो हमें ये तकलीफ़ होती है कि गोल्डी को दर्द हो रहा है, परेशान हो रही है वो, तो ये चीज़ें भी नहीं सुननी पड़ेंगी, क्योंकि वाक़ई में गोल्डी परेशान होती है, ये हमने महसूस किया है। जब भी वीडियो देखो, तो जब ज़्यादा देर तक वो कैमरा पकड़े रहती है तो उसे तकलीफ़ होती है, वो आवाज़ें आती हैं थकने की। तो बस मैं यही सलाह देना चाहती थी कि भाई आप ट्राइपॉड ले लो, और अच्छे से वीडियो बनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। और दूसरी बात कि भाई आप मेहनत तो कर ही रही हो, और गोलू अगर चला जाएगा बाहर तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए भी प्रिपेयर रहना होगा। और हम सब आपके साथ ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेली हो, और आपके साथ बहुत से लोग हैं। तो बस सबका प्यार और सपोर्ट आपको भी मिलता रहे और हमें भी मिलता रहे। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।